हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ जीके 104 में क्लास 10th ज्योग्राफी। आज का टॉपिक है भारत संसाधन एवं उपयोग, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये वीडियो का पार्ट 2 है। पार्ट 1 अपलोड हो चुका है, वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वहाँ जाकर आप क्लिक करके देख सकते हो। ठीक है, और इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें प्लीज़। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो ऑप्शन ए है 3 प्रकार के, ऑप्शन बी है 4 प्रकार के, ऑप्शन सी है 2 प्रकार के, ऑप्शन डी है 5 प्रकार के। तो आपको एनसीईआरटी में आपको 2 प्रकार के दिए हुए हैं और आलोक में 3 प्रकार के। तो आपको एनसीईआरटी को ही लेकर चलना है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक संसाधन और मानव संसाधन। और 3 प्रकार में आते हैं, प्राकृतिक संसाधन, मानव संसाधन, मानव निर्मित संसाधन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2 है, तट से डैश मीटर क्षेत्र की आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र कहते हैं। यानी तट से, यानी भारत की जो तटीय सीमा रेखा होती है उससे कितने किलोमीटर अपवर्जक क्षेत्र कहते हैं? तो ऑप्शन ए है 300, ऑप्शन बी है 400, ऑप्शन सी है 100, ऑप्शन डी है 200। तो इसका आंसर क्या होगा? बी, 200 किलोमीटर क्षेत्र के आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र कहते हैं तट से। ठीक है, तो कितना? तो 200। ऑप्शन डी होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 3 है क्वेश्चन नंबर 3 है, जल डैश संसाधन है। जल डैश संसाधन है। तो ऑप्शन ए है नवीकरणीय, ऑप्शन बी अनवीकरणीय, ऑप्शन सी है जैव, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा इसका? नवीकरणीय। नवीकरणीय जल को आप दोबारा प्राप्त कर सकते हो। नवीकरणीय का मतलब बताए थे आपको हम कि भौतिक और रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा जो उसको प्राप्त कर लिया जाए दोबारा, उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। तो जल को आप प्राप्त कर सकते हो दोबारा, तो क्या होगा? वो नवीकरणीय संसाधन। जल किस प्रकार का संसाधन है? तो नवीकरणीय संसाधन है। क्वेश्चन नंबर 4 है, संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन है? संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन है? तो ऑप्शन ए है वन, ऑप्शन बी है पशु, ऑप्शन सी है खनिज, ऑप्शन डी है नदियाँ। पशु को भी आप प्राप्त कर सकते हो। खनिज जो प्राप्त होता है उसको प्राप्त होने में लाखों वर्ष लगते हैं, उसको बनने में ही लाखों वर्ष लगते हैं। ठीक है, नदियाँ भी आप प्राप्त कर सकते हो, खुद से निर्माण कर सकते हो। तो इसका आंसर क्या होगा? संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन है? तो खनिज है। खनिज में क्या क्या आता है? तो कोयला, पेट्रोलियम, सोना, चांदी, एल्युमिनियम, यूरेनियम, ये सब क्या है? खनिज है। ये कीमती भी है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका आंसर होगा, खनिज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो ऑप्शन ए है नदियाँ, ऑप्शन बी है वन, ऑप्शन सी है नगर, ऑप्शन डी है खनिज। तो निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो ऑप्शन ए नदियाँ। नदियाँ क्या है? खुद से आप निर्माण कर सकते हो, लेकिन इसका नींव कौन डालता है? प्रकृति डालता है। वन भी प्राकृतिक संसाधन है। नगर प्राकृतिक संसाधन है? नहीं है, क्योंकि लोगों ने बनाया। नगर किसने बनाया? तो लोगों ने बनाया। खनिज तो प्राकृतिक है ही। तो निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, नगर। क्वेश्चन नंबर 7 है, इनमें से किसे प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित नहीं है? इनमें से किससे प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित नहीं है? तो ऑप्शन ए है हवा का, ऑप्शन बी है सौर ऊर्जा का, ऑप्शन सी है खनिज तेल का, ऑप्शन डी है पानी का। हवा कभी खत्म हो सकता है? कभी नहीं। सौर ऊर्जा कभी नहीं खत्म हो सकता है, ये मतलब असीमित है, ये कभी खत्म नहीं हो सकता है। खनिज क्या है? ये सीमित संसाधन है। खनिज क्या है? एक सीमित संसाधन है, ये खत्म हो सकता है। पानी कभी खत्म होगा? कभी नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी होगा, खनिज तेल का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, इनमें कौन मछलियों के अस्तित्व को खतरे में डाल सकता है? इनमें कौन मछलियों के अस्तित्व को खतरे में डाल सकता है? ऑप्शन ए सागर जल, ऑप्शन बी है वर्षा जल, ऑप्शन सी है मानव निर्मित बांध, ऑप्शन डी है दूषित जल। सागर जल ये किसी को नुकसान नहीं करता है। वर्षा जल तो फायदेमंद है। ऑप्शन सी मानव निर्मित बांध, यानी मानव द्वारा जो बांध बनाए जाते हैं।
ऑप्शन डी है दूषित जल। दूषित जल सबके लिए हानिकारक है, तो मछली के लिए कौन हानिकारक होगा? ऑप्शन डी दूषित जल। क्वेश्चन नंबर 9 है, ज्वार ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? ऑप्शन है अजैव, ऑप्शन बी है मानवकृत, ऑप्शन सी है जैव, ऑप्शन डी है नवीकरणीय। ज्वार का मतलब होता है जो समुद्र में जो तूफान उठते हैं उसे हम ज्वार बोलते हैं। तो ज्वार ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? अजैव भी नहीं है, मानवकृत भी नहीं है, जैव भी नहीं, तो ऑप्शन डी नवीकरणीय। यानी इस ज्वार उठता है फिर चला जाता है, उठता है चला जाता है, यानी तो किस प्रकार का हो गया? नवीकरणीय हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, सागर तट से कितने किलोमीटर तक के महासागरीय क्षेत्र में पाए जाने वाले संसाधन किसी देश की राष्ट्रीय संपत्ति है? तो ऑप्शन ए है 10.2, ऑप्शन बी है 15.2, ऑप्शन सी है 12.2, ऑप्शन डी है 19.2। इसका आंसर क्या होगा? डी 19.2 किलोमीटर, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12 है, सौर ऊर्जा का आधुनिक उपकरण वर्ग स्तर पर कहाँ लगाया जा रहा है? सौर ऊर्जा का आधुनिक उपकरण बड़े स्तर पर कहाँ लगाया जाता है? तो ऑप्शन ए है गुजरात के भुज में, ऑप्शन बी है केरल में, ऑप्शन सी है राजस्थान में, ऑप्शन डी है पंजाब में। तो आंसर क्या होगा इसका? गुजरात के भुज में सौर ऊर्जा का आधुनिक उपकरण बड़े स्तर पर लगाया जाता है, तो ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, वर्षा जल संचय कर कृषि भूमि का विस्तार सर्वप्रथम किसने किया? वर्षा जल संचय कर कृषि भूमि का विस्तार सर्वप्रथम किसने किया? तो ऑप्शन ए है संदीप पांडे, ऑप्शन बी है राकेश शर्मा, ऑप्शन सी है गांधी जी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए संदीप पांडे। इन्होंने वर्षा जल संचय कर कृषि भूमि का विस्तार सर्वप्रथम किया था, ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 है, विश्व शिखर सम्मेलन कब हुआ? विश्व शिखर सम्मेलन कब हुआ? तो ऑप्शन ए है 1972 में, ऑप्शन बी है 1974 में, ऑप्शन सी है 1970 में, ऑप्शन डी है 1975 में। तो इसका आंसर होगा ए 1972 में। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 5। तो ऑप्शन ए होगा। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो भागों में बांटा गया, जैव संसाधन और जैव संसाधन। ठीक है। अब उपयोगिता के आधार पर संसाधन को भी दो वर्गों में बांटा गया, नवीकरणीय और नवीकरणीय। और उसके बाद स्वामित्व के आधार पर भी संसाधन को 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला हो गया व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन।